हेलो साथियों, नमस्कार। बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे आए हैं, चाहे पहली पारी में हो चाहे दूसरी पारी में हो। दोनों पारियों की हम तुलना यहाँ पर करेंगे। और प्यारे साथियों, कौन सा पेपर आसान था, कौन सा हार्ड था, कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है, और कम नंबर वाले अपना साल कैसे बता सकते हैं। राजस्थान से कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, लेकिन फिर भी हम आपको बीएसटीसी कैसे हम कर सकते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पेपर एनालिसिस और कम नंबर वालों के लिए एक प्लान जो हम बताएंगे कि बीएसटीसी आप कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपके पेपर का एनालिसिस। ठीक है, पेपर का एनालिसिस बता देते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं, जिन साथियों को लग रहा है कि हमारे नंबर कम है कट ऑफ जो मैं बताऊं उससे, तो भैया रोजगार सारथी एजुकेशन की टीम आप लोगों के लिए लेकर के आई है। आप हरियाणा से बीएसटीसी जेबीटी डीएलएड कर सकते हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। और राजस्थान में अगर आप ये डिग्री हरियाणा से करते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। राजस्थान में 25,000 के आसपास सीट हैं और एग्जाम देने वालों की जो संख्या है वो 5 लाख के आसपास है। भाइयों, इस कदर कंपटीशन है कि एक सीट पर 22-23 कैंडिडेट आप मान के चल सकते हैं जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कंपटीशन के चलते कट ऑफ की भी बात करेंगे। अगर आप हरियाणा से करते हैं तो मात्र सरकारी फीस जो लगती है उसी फीस के अंदर, राजस्थान से भी कम खर्चे के अंदर आप हरियाणा से कर सकते हैं। फीस आसान किस्तों में, अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था भी एग्जाम के टाइम कर देंगे। और आपको एग्जाम, प्रैक्टिकल और डाइट में केवल 2 दिन आपको जाना पड़ेगा। योग्यता 12वीं में 50% चाहिए। आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। 26-28 का ही सेशन रहेगा और दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी जो भी है, उसका 1 साल बच सकता है, वो आप यहां से कर सकते हैं। हमारे ऑफिस पर आप विजिट कर सकते हैं। अब एक आप कहोगे कि सर 20 मई लास्ट डेट थी, ये जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 काउंसलिंग होती थी पहले, लेकिन इस बार कोर्ट के ऑर्डर की वजह से थोड़ा एडमिशन प्रोसेस जल्दी हो गया। तो इसमें जो हमारा सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा वो 16 तारीख के बाद होगा। इससे पहले आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। यहां भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन ये है कि बच्चे ज्यादा होते हैं तो फिर नंबर नहीं आ पाता है काउंसलिंग में। तो इसलिए आप तुरंत प्रभाव से हमारे नंबर पर संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करके अपना एडमिशन फिक्स करवा सकते हैं। और अगर ये नहीं करवाते हैं तो आप स्पेशल बीएसटीसी के अभी फॉर्म जो है जून में ऑनलाइन हो रहे हैं, तो स्पेशल बीएसटीसी के लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। एचआई, आईडीडी, वीआई, इन सब की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जहां से भी सरकारी फीस से भी कम फीस के अंदर आप कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमने आपको बता रखे हैं, आधार कार्ड, मार्कशीट, फोटो, साइन, मूल निवास, जाति, ये चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जो नंबर है वो हमारे दिए गए हैं। अब पेपर की बात कर लेते हैं भाई। एक आप कहेंगे कि सर हमारा जो फर्स्ट पारी में था, अब कई जो कहेंगे वो सर हमारा तो सेकंड पारी में था। तो सर जी, कौन सा आसान था, कौन सा हार्ड था? इसमें जो हार्ड मामला है, इसमें जो हार्ड मामला है वो क्या है, और इसमें जो हार्ड मामला है वो क्या है? सेकंड पारी में, पहली पारी में जीके ताबड़तोड़ था भाई। आधे से ज्यादा टीचरों से भी सवाल सोल्व नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं, लिख के दावे से कह रहा हूं, टीचरों से भी सवाल सोल्व नहीं हो रहे थे। बहुत ही टफ लेवल का जीके के क्वेश्चन इसमें काफी थे। करंट जीके भी बहुत सारा पूछा गया था। इसमें रीजनिंग हार्ड तो नहीं था, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले रहा था, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। तो कुल मिला के कम यहां देखे तो इसमें जीके का पोर्शन, इसमें रीजनिंग का पोर्शन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा यहां पर दिक्कत करने वाला था। तो भैया बाकी पूरा पेपर आसान था, इनके अलावा पूरा सिस्टम सही था। लेकिन फिर भी कंपटीशन, जब एक सीट पे 22 विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन आप मान के चल सकते हैं कि 420 से कम तो कोई भी ओबीसी जनरल कैंडिडेट उम्मीद ही ना करे। कट ऑफ 420 से कम तो कोई भी उम्मीद ही ना करे कि जाएगी। 420 से कम है तो आप सीधे हरियाणा से संपर्क कर लें, हरियाणा से बीएसटीसी कर लें, अपना साल बचा सकते हैं। 2026-28 सेशन में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहां पर सीधे तौर पे मैं बता देता हूं कि राजस्थान में उतनी ही वैलिड है, जितने राजस्थान से करते हो तो वैलिड रहेगी, उतनी ही वैलिड है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब भी आपके ये मान लीजिए कि 70% स्टूडेंट जो बीएसटीसी करते हैं वो हरियाणा से कर रहे हैं और नौकरी भी लग चुके हैं। तो एक तो गलत जगह मत फंसना कि कई एजेंट ऐसे हैं आपसे फीस भी ले लेते हैं, आपका एडमिशन नहीं होता है। तो एक सही सटीक जगह आप भरोसा कर सकते हैं। रोजगार सारथी एजुकेशन की टीम आप लोगों का जो एडमिशन है वो 100% श्योर एंड सिक्योर रहेगा और आप ही के आसपास नजदीकी एरिया में आपको कॉलेज दिला देंगे।
ठीक है। जैसे राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनके पास में नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, ये नजदीक का एरिया है, रोहतक, तो यहां इन लोकेशन पर हम आपका एडमिशन लगवा देंगे। ये 101% गारंटी है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और कट ऑफ का तो ऐसा है भाई, 420 से कम उम्मीद मत करना किसी भी कंडीशन में। और कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं 7742 62 96 24, ठीक है। राजस्थान वाले ऑफिस पे आप आना चाहते हैं तो कोटपुतली बानसूर में हमारा ऑफिस है, ठीक है। और हरियाणा वाले ऑफिस में आप जाना चाहते हैं तो सेक्टर 92 में अपना ऑफिस है, ठीक है। तो यहां आप विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है साथियों चीजें तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि आपका साल किस तरीके से बचेगा, कौन सा पेपर आसान था। एक चीज और बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन के नंबर सेकंड पारी वाले पेपर में बढ़ने की उम्मीद ज्यादा लग रही है, क्योंकि उस पेपर में बहुत टाइम लिया है सॉल्व करने में, रीजनिंग के सवालों ने। बाकी कट ऑफ का आंकड़ा आपको बता ही दिया है। इससे कम का उम्मीद तो 1% भी मत करना भाई, 1% भी उम्मीद मत करना कि इससे कम आप लोगों का जाएगा कट ऑफ, ठीक है। और जनरल कैंडिडेट का थोड़ा सा और हाई आप मान के चलें, क्योंकि अब टीचर बनने की दौड़ में बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत, लेकिन यहां सिलेक्शन भी आसानी से होता है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते हैं मन लगाकर कुछ समय के लिए, तो डीएलएड, बीएसटीसी, जेबीटी करने के बाद सिलेक्शन के चांस ज्यादा बन जाते हैं। तो आप लोग एक सही सटीक जगह एडमिशन ले सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं जिनके नंबर कम बन रहे हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों समझ में आया होगा, और ये तरीका आप अपने उन साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके उनको भी बता सकते हैं कि हरियाणा से बीएसटीसी हम कर सकते हैं, करने को हम एमपी से भी कर सकते हैं, वहां फीस बहुत ज्यादा लगती है। और मैं आपको टोटल खर्चा बता ही देता हूं, आप लोगों की फीस जो है दोनों साल की 65,000 रुपए लगेगी केवल और केवल। और बॉर्डर एरिया पे थोड़ा सा कॉस्टली लगा लो आप, 70,000 रुपए। 65 से 70 के बीच में आप लोग अगर बीएसटीसी करना चाहते हैं और बिना किसी झंझट के, एग्जाम प्रैक्टिकल इनमें जाना है, तो आप तुरंत प्रभाव से हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।